दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल नेहा क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस नए सेशन में बहुत ही मज़ेदार होने वाली है आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अलंकार कितने प्रकार के होते हैं और कितने हमें कक्षा 10 के सिलेबस अनुसार पढ़ना है और ट्रिक से जानेंगे वो भी। यदि आप इस प्रकार का अलंकार आपके क्वेश्चन में आता है तो आप लोग आंख मूंद कर इस प्रकार के आंसर को अच्छी तरह से लगाएंगे और पूरे से पूरे नंबर लेकर आएंगे यूपी बोर्ड में। चलिए हम लोग बिना किसी देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कक्षा 10। अलंकार पूछेगा, अलंकार क्या होता है? अलंकार क्या होता है? अलंकार का अर्थ क्या होता है? कभी कभी बहुविकल्पी प्रश्न में यहाँ से पूछ देता है कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इस प्रकार का क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ देता है। शाब्दिक अर्थ इसका जो होता है वो होता है आभूषण। ये भी कभी कभी बहुविकल्पी प्रश्न में दे देगा कि अलंकार का क्या अर्थ होता है और ऑप्शन दे देंगे, उसमें एक रहेगा आभूषण। यदि आप पढ़े रहेंगे तो अच्छी तरह से मान लेंगे, यदि नहीं पढ़े रहेंगे तो वही गलत करके चले आएंगे और कहेंगे कि मैं ठीक से लगाया तो था लेकिन गलत आ गया, मेरा कितना नंबर क्यों कम आ गया हिंदी में। यही मेन बात होती है कि जो बहुविकल्पी प्रश्न होता है हिंदी में कहाँ से आ जाता है किसी को पता ही नहीं रहता है। तो अलंकार है ना, यहाँ से पक्का 1-2 से नंबर जरूर आते हैं बहुविकल्पी प्रश्न में, तो इसी अच्छी तरह से आप पढ़ लीजिएगा। मैं अगली वीडियो में रस को भी लेकर आऊंगा, रस और छंद। इसके बाद शाब्दिक अर्थ हो गया। ये जो अलंकार होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा, पहले हम बात करें अलंकार कहते किसे हैं, तो अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार आभूषण पहनने से मानव एवं जिस प्रकार आभूषण पहनने से मानव की शोभा बढ़ जाती है, उसी प्रकार से उसमें काव्य साहित्य की प्रयोग से उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। तो अलंकार को हम जैसे छोटे में कहेंगे कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, किसकी शोभा? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को ही अलंकार कहते हैं। अभी आप कहीं जा रहे हैं शादी में सज धज कर, आप लगाए चश्मा लगाए हैं, पैंट पहने हैं, अच्छा जूता पहने हैं, तो आपके वहाँ पर शोभा क्या बढ़ा रहा है? जो कपड़े हैं, चश्मा है और जो जूते होते हैं वो अच्छी तरह से आपकी शोभा को बढ़ा रहे हैं। उसी प्रकार से काव्य की शोभा जो बढ़ाता है वो अलंकार ही बढ़ाता है। जैसे आपकी शोभा क्या बढ़ा रहे थे? कपड़े, जूता और जो आप चश्मा लगाए थे ये आपकी शोभा बढ़ा रहे थे, लेकिन काव्य की शोभा जो बढ़ाता है उसे ये अलंकार कहते हैं। आसान भाषा में मैंने आप लोगों को समझा दिया। ये जो अलंकार होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा शब्दालंकार, एक होता है हमारा अर्थालंकार। अर्थालंकार आपको बता दें कि अर्थालंकार और शब्दालंकार किसे कहते हैं। आसानी तरह से देखिए, यहाँ पर काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अब यहाँ पर हम बात करें शब्दालंकार किसे कहेंगे, तो काव्य जहाँ पर शब्दों के द्वारा शोभा बढ़ाए, जहाँ पर काव्य में शब्दों के द्वारा शोभा बढ़ाया जाए उसे हम क्या कहेंगे? शब्दालंकार। शब्दों के द्वारा शोभा बढ़ाया जाए। देखिए, शब्दालंकार को याद करने का सबसे अच्छा तरीका, यहाँ पर शब्द है, शब्द कॉमन मिल गए, यानी शब्दों के द्वारा शोभा बढ़ाई जाएगी, उसे हम क्या कहेंगे? शब्दालंकार कहेंगे। शब्दों के द्वारा शोभा। अब इसी प्रकार से इसमें हो जाएगा, देखिए यहाँ पर अर्था लिखा है तो अर्थ के द्वारा जहाँ पर शोभा बढ़ाया जाए उसे अर्थालंकार कहेंगे। इसी प्रकार से आसानी भाषा से हो जाएगा। देखिए यहाँ पर शब्द कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर अर्थ कॉमन। जहाँ पर शब्दालंकार हम उसे कहते हैं जहाँ पर काव्य में शब्दों के द्वारा शोभा बढ़ाई जाती है और जहाँ पर काव्य में अर्थों के द्वारा शोभा बढ़ाई जाती है वहां पर हम अर्थालंकार कहते हैं। देखिए यहाँ पर मिल भी रहा है अर्थों के द्वारा। अब हम बात करेंगे जो कक्षा 10
10 के अनुसार हमें कौन कौन से जैसे कि अलंकार पढ़ने हैं। हमें पढ़ना है अलंकार। कक्षा 10 में पढ़ना है हमें रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा। कौन कौन से पढ़ना है? रूपक पढ़ना है। कक्षा 10 के अनुसार हमें ये पढ़ना है, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा। हो गया रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, यही हमें पढ़ना है। अब हम बात करें उपमा अलंकार किसे कहते हैं। उपमा अलंकार हम किसे कहते हैं? तो उपमा अलंकार वहां पर कहते हैं, जैसे देखिए उपमा, उपमा, उपमा देख रहे हैं ना, उपमा यानी जहां पर तुलना या समानता की जाती है, जहां पर उपमेय में उपमान की तुलना या समानता की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? उपमा अलंकार कहते हैं। इसके जो पहचानने के शब्द जब भी उदाहरण में आप देखिएगा ना, तो जैसे कि इसके जो जैसे ट्रिक वाले, मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ उपमा अलंकार को कैसे पहचानेंगे। यहाँ पर मैं ट्रिक लिख दे रहा हूँ। जहां पर भी सा आ जाए, सी आ जाए, से आ जाए, सा, सी, से और सरिस, समान। अब देखिए इसे ध्यान से, जो उपमा अलंकार का जो ट्रिक है, देखिए सा, सी, से, सरिस, समान। जहां पर भी आपको ये जो 5 शब्द हैं, आपको कहीं भी ये 5 शब्द दिख जाए ना, तो उसे समझ लीजिएगा कि वह उपमा अलंकार होगा। बहुविकल्पी प्रश्न में यदि आपको एक उदाहरण दे देगा और पूछेगा उपर्युक्त में से कौन सा अलंकार है, उपर्युक्त उदाहरण में कौन सा अलंकार है, तो आप लोगों को ये 5 जो शब्द दिख रहे हैं, यदि आप लोगों को पता रहेगा कि जिसमें भी सा, सी, से, सरिस, समान आता है वही उपमा अलंकार होता है, तो आप लोग आसानी तरह से मार देंगे, अच्छा से आंसर करके चले आएंगे, 1 नंबर पा जाएंगे। ये याद है, ये नोट कर लीजिएगा। जहां पर भी सा, सी, से, सरिस, समान दिख जाए, वहां पर आप लोग क्या कर देंगे? उपमा अलंकार कर देंगे। उपमा अलंकार कहते किसे हैं? जहां पर उपमेय में उपमान की तुलना या समानता की जाती है। उपमा अलंकार हम उसे कहेंगे जहां पर तुलना या समानता की जाएगी, तुलना या समानता। याद रखिएगा कि उपमा अलंकार में किस उपमेय में उपमान की तुलना या समानता की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? उपमा अलंकार कहते हैं। और उपमा की जो पहचान शब्द होते हैं, यानी किस प्रकार हम पहचाने कि इस उदाहरण में उपमा अलंकार है, तो उसके लिए आप लोगों को ये 5 शब्द याद करना होगा। सा, सी, से, सरिस, समान। जहां पर भी आपको ये 5 शब्द में से एक भी शब्द दिख जाए जिस उदाहरण में, वह उदाहरण होगा उपमा अलंकार का होगा। इसके बाद हम लोग दूसरे पर आते हैं, रूपक अलंकार रहता है, परंतु हम लोग पहले उत्प्रेक्षा अलंकार को देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग रूपक अलंकार को डिस्कस कर लेंगे उसके ऊपर। मैं यहाँ पर डाल दे रहा हूँ उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं, तो ये भी देख लीजिए। देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार हम उसे कहते हैं जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है। किसकी संभावना की जाती है? जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, वहां पर क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। संभावना, मैं इसकी सम्मुख लिख दे रहा हूँ, संभावना प्रकट की जाती है। आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा कि जहां उपमेय में उपमान की क्या की जाती है? संभावना व्यक्त की जाती है, वहां पर क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब मैं आपको इसका भी ट्रिक बता दे रहा हूँ कैसे पहचानेंगे। जहां पर भी आपको देखिए, मैं इसे घेरा कर दे रहा हूँ। जहां पर भी आपको मनु दिख जाए, मानो दिख जाए, मानव दिख जाए, जनु दिख जाए, जानो दिख जाए, जानहु दिख जाए, जहां पर भी ये 5 शब्द आपको दिख जाए, 6 शब्द, मनु, मानो, मानव, जनु, जानो, जानहु, जहां पर भी ये 6 शब्द आपको दिख जाए, वहां पर आप क्या कर देंगे? उत्प्रेक्षा अलंकार कर देंगे। जैसे उदाहरण में आ जाएगा, मनु, मानो, मानव,
जानो जानो। जैसे उदाहरण में आ जाएगा पुलक करती पृथ्वी हरित तृणों की नोकों से, मानो वृक्ष झूम रहे हैं मंद पवन हवा के झोंकों से, तो वहां पर हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। जहां पर भी जिस भी उदाहरण में आप लोगों को दे दिया कि उपयुक्त उदाहरण में कौन सा अलंकार है, तो पहले आप लोग उस पैरा को पढ़ लीजिएगा। उसमें देखिएगा कि जो मैं आप लोगों को 3 अलंकार बता रहा हूँ, इसमें से कोई भी शब्द उसमें मिल रहा है क्या? यदि उससे संबंधित शब्द मिले तो तुरंत आप लोग उस अलंकार पर ट्रिक कर दीजिएगा, वो आपका सही हो जाएगा। जैसे कि मैंने उपमा अलंकार के लिए बताया, सासी से समान सरिस, जहाँ पर भी आपको दिख जाए वहां पर आप उपमा अलंकार को मार दीजिएगा। और उत्प्रेक्षा अलंकार पर हम आते हैं, तो जहाँ पर उपमेय में उपमान की क्या की जाती है, संभावना की जाती है, वहां पर क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसका ट्रिक हो जाएगा मनु मानो मानहु, जनु जानो जानहु। जहाँ पर भी आपको ये 6 शब्द में से एक भी शब्द दिख जाए ना, तो वह अलंकार, वह जो अलंकार होगा ना, वह उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अब हम लोग तीसरे अलंकार की बात कर रहे हैं। ये आप लोग अपने नोटबुक पर जैसे नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों के बहुविकल्पी प्रश्न में अच्छे से अच्छा नंबर लाने के लिए यही सहायक फूल होगा। यही बहुत ही जैसे कि बहुत ही जरूरतमंद होगा आप लोगों के लिए, देख लीजिएगा। इसके बाद हम लोग आ रहे हैं रूपक अलंकार। देखिए पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। व्हाइट बोर्ड थोड़ा छोटा है तो इसलिए मैं इधर उधर एडजस्ट कर रहा हूँ। अब रूपक अलंकार किसे कहेंगे, ये भी आप लोग देख लीजिए। जहाँ पर उपमेय में उपमान की रूपता व्यक्त की जाती है, रूपता स्थापित की जाती है। देखिए रूपक है तो क्या किया जाएगा, रूपता ये स्थापित किया जाएगा ना। रूपक रूपता, रूपक रूपता जहाँ पर स्थापित की जाएगी, क्या जाएगा, रूपक अलंकार। इसको हम लोग एक और तरीके से बोलते हैं इस उदाहरण को, इसके परिभाषा को, जहाँ पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाए। क्या किया जाए, भेद रहित आरोप किया जाए, उसे हम क्या कहते हैं, रूपक अलंकार कहते हैं। आप लोगों को जैसे कि प्रश्न में दे दिया गया कि जहाँ पर उपमेय में उपमान की भेद रहित आरोप किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, तो आप लोगों को याद रहेगा तो आप लोग अच्छे से मार देंगे, रूपक अलंकार कहते हैं। इसके बाद जैसे कि आप लोग देखिए कक्षा 10 के अनुसार हमें केवल 3 ही पढ़ना है, रूपक, उपमा, उपमा उत्प्रेक्षा। आपको केवल 10 में इतना ही पढ़ना है। मैंने आप लोगों को उपमा का बता ही दिया, जहाँ पर सासी से समान सरिस दिख जाए वहां पर उपमा। उत्प्रेक्षा का भी आप लोगों को मैंने बता दिया, जहाँ पर मनु मानो मानहु, जनु जानो जानहु दिख जाए। इसके बाद बचा रूपक अलंकार। जहाँ पर भी आप लोगों को इन दोनों में से कोई भी ट्रिक न समझ में, जो इन दोनों में से कोई भी शब्द न दिखे, तो आप लोग रूपक अलंकार कर दीजिएगा। सबसे मजेदार ट्रिक हुई ना, जैसे कि आप लोगों को ये दोनों में से मिल गया है, जैसे कि इन दोनों को मालूम हो गया कि इन लोगों का ट्रिक कैसे है। कब हम लोग इस उदाहरण को उपमा अलंकार मानेंगे, उत्प्रेक्षा अलंकार मानेंगे, जहाँ पर सासी से सरिस समान आ जाए, और जहाँ पर मनु मानो मानहु, जनु जानो जानहु, वहाँ पर उत्प्रेक्षा हो जाएगा। लेकिन यदि आप लोगों को इन दोनों को मालूम है, तो जहाँ पर इन दोनों की जो ये दोनों शब्द ना दिखे ना, तो आप लोग रूपक अलंकार मान दीजिएगा। इसके अलावा और कोई भी अलंकार जैसे कि प्रश्न में दिखे तो उसे आप लोग पहले कट कीजिएगा, क्योंकि कक्षा 10 के सिलेबस के अनुसार हमें केवल 3 ही अलंकार पढ़ना है, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। चलिए हम वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।